भारत ने जब अपने परमाणु कार्यक्रम, विशेषकर 1974 के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा और 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण को आगे बढ़ाया, तो देश को अत्यंत कठिन भू राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। दुनिया के विकसित देशों के कड़े विरोध और प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपने वैज्ञानिकों के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से इस लक्ष्य को हासिल किया। इस ऐतिहासिक यात्रा में भारत को किन किन मुख्य रुकावटों और परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। 1. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और तकनीकी प्रतिबंध, टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम्स। भारत के परमाणु कार्यक्रम के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार पश्चिमी देशों की नीतियां थीं। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश चाहते थे कि दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही परमाणु हथियार रहें। भारत ने एनपीटी को भेदभावपूर्ण बताते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने भारत को परमाणु तकनीक और संवेदनशील उपकरणों के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी। एनएसजी का गठन 1974 के पहले परीक्षण के बाद दुनिया के देशों ने मिलकर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को परमाणु तकनीक, ईंधन और उपकरणों से वंचित करना था। 2. वैज्ञानिक और तकनीकी अलगाव साइंटिफिक आइसोलेशन। उस दौर में भारत के पास सुपर कंप्यूटर, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और उच्च स्तरीय परमाणु अनुसंधान के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरण नहीं थे। सुपर कंप्यूटर और सिमुलेशन तकनीक न होने के कारण वैज्ञानिकों को हथियारों के डिजाइन और उनकी कार्यक्षमता का अनुमान लगाने के लिए अत्यधिक जटिल गणनाएं मैन्युअल रूप से या सीमित संसाधनों के साथ करनी पड़ी। यूथ्रियम, बेरिलियम और भारी पानी हेवी वाटर जैसे विशेष सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए भारत को देश के भीतर ही स्वदेशी तकनीक विकसित करनी पड़ी। 3. गुप्तचर एजेंसियों सीआईए और अन्य की कड़ी नजर भारत के परमाणु वैज्ञानिकों और परीक्षण स्थलों पर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर थी। 1995 में पोखरण में परीक्षण की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन अमेरिकी जासूसी उपग्रहों स्पाई सैटेलाइट्स ने राजस्थान के रेगिस्तान में हो रही गतिविधियों को भांप लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका की कड़ी चेतावनी के कारण 1995 में अंतिम समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को परीक्षण टालना पड़ा। यह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक और रणनीतिक झटका था। 4. आर्थिक प्रतिबंधों का खतरा और गरीबी। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति आज जैसी मजबूत नहीं थी। देश के सामने गरीबी, भूखमरी और विकास से जुड़ी बुनियादी समस्याएं थीं। नेताओं और नीति निर्माताओं के मन में यह बड़ा डर था कि यदि भारत परमाणु परीक्षण करता है, तो अमेरिका और पश्चिमी देश भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो सकता है और अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। 1998 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परीक्षण का कठिन निर्णय लिया, तो वास्तव में भारत पर कई अमेरिकी और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे विदेशी निवेश और आड़ मिलने बंद हो गए थे। 5. कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव। भारत पर हमेशा से यह दबाव बनाया जाता रहा कि वह अपनी संप्रभुता से समझौता करे और क्षेत्रीय सुरक्षा के नाम पर पश्चिमी देशों के नियंत्रण में रहे। पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत को अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करना जरूरी था, लेकिन हर कदम पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की गई। इन परेशानियों के बीच भारत की जीत। कैसे पूरा हुआ यह काम? इन तमाम बाधाओं, प्रतिबंधों और गुप्तचर तंत्र की नजरों से बचते हुए भारत ने अपनी स्वदेशी ताकत के बल पर इस असंभव से दिखने वाले काम को पूरा किया। वैज्ञानिकों की जुझारू मेहनत, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजा रमन्ना और बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तथा डॉक्टर आर चिदम्बरम जैसे दूरदर्शी वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों में आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। अद्भुत गोपनीयता सीक्रेसी। 1998 के ऑपरेशन शक्ति के दौरान पोखरण में वैज्ञानिक और सेना के अधिकारी सेना की वर्दी पहनकर काम करते थे, ताकि अमेरिकी उपग्रहों को शक न हो। वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर और उनकी टीम ने दिन के उजाले में उपग्रहों से बचने। भारत ने जब अपने परमाणु कार्यक्रम,
विशेषकर 1974 के पहले